Hello dear children, welcome to my YouTube channel Ashish Academy. Dear, in this video I am going to tell you some extra questions from matter in our surroundings. Dear, if you are new on my channel, please subscribe my channel for new video update. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच फेनोमेना वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर्स, मतलब कि वाटर चेंज हो जाता है वाटर वेपर्स में, उसको क्या कहते हैं? चलिए ए देखते हैं. ए क्या बताया है? इवोपरेशन. और बी क्या बताया है? कंडेंसेशन. सी क्या होगा? सी चलिए देख लेते हैं. सी इन्होंने बताया है बॉइलिंग. और डी क्या बताया है? नन ऑफ दीज. तो क्या होगा? वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर्स, इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं इवोपरेशन बोलते हैं. ए ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड. जो क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में जो प्रेजेंट होती है उसको क्या कहते हैं? ए वेट. बी चलिए देख लेते हैं. बी क्या बताया है? ग्राम. और सी क्या बताया है? सी देख लीजिए, मास. और डी क्या बताया है? डेंसिटी. तो आप जल्दी से बताइए, क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट, उसी को क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं मास कहते हैं. तो फर्स्ट में हो जाएगा इवोपरेशन हो जाएगा और सेकेंड वाले में हो जाएगा आपका मास. डियर, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर रेगुलर वीडियो अपडेट. क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन सेल्सियस एंड केल्विन स्केल. अब इसमें सेल्सियस और केल्विन स्केल में टेम्परेचर दिया हुआ है, उसको बताना है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर में कितना होगा. ए 373, 273, बी 0 डिग्री और 273, और सी क्या बताया है? 273, 373, और डी क्या बताया है? 100 डिग्री सेल्सियस एंड 373 केल्विन. तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका हो जाएगा आपका डी. समझ में आ रहा है? डियर, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अ न्यू वीडियो अपडेट. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस. व्हाट इज़ दिस टेम्परेचर इन केल्विन स्केल? अब केल्विन स्केल में बताना है तो इसमें कुछ नहीं करना है. 273 में हम 78 को ऐड कर देंगे तो जो भी टेम्परेचर निकल के आएगा वो हो जाएगा आपका सेल्सियस स्केल होगा. तो इसके हिसाब से क्या होगा? इसके हिसाब से आपका सही जवाब हो जाएगा आपका, आप जल्दी से बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू, ये हो जाएगा आपका 353 केल्विन. ठीक है, 4 का हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं. डियर, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू वीडियो अपडेट. क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं. द फोर्स दैट बाइंड्स द पार्टिकल्स ऑफ मैटर टुगेदर इज नोन एज. कौन सा फोर्स जो है मैटर के पार्टिकल्स को बांध कर रखता है या बाइंड्स रखता है? ए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. बी क्या बताया है? बॉन्ड बताया है. सी ऑप्शन चलिए देख लेते हैं. सी क्या बताया है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. और डी क्या बताया है? न्यूक्लियर फोर्स. अब बताइए जल्दी से. द फोर्स दैट बाइंड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर टुगेदर इज नोन एज, इसका सही जवाब हो जाएगा सी. दैट मीन्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो पार्टिकल्स को एक दूसरे में बांध कर रखता है. 6 में देखिए, द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स इज कॉल्ड. मतलब चेंज ऑफ लिक्विड का वेपर में चेंज होना, उसको क्या कहलाते हैं? ए वेपोराइजेशन, बी सॉलिडिफिकेशन, सी देख लेते हैं सब्लिमेशन, और डी क्या बताया है? नन ऑफ दीज. तो अब जल्दी से बताइए, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, वेपोराइजेशन इसको बोलते हैं. ठीक है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल इसका सही हो जाएगा. ए स्टेटमेंट होगा करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं. 7 में देख लेते हैं. विच इज़ मोर इफेक्टिव इन कूलिंग. अब क्या है? कूलिंग में मोर इफेक्टिव क्या है? ए आइस एट 273 केल्विन, बी वाटर एट 273 केल्विन. ठीक है, सी क्या बताया है? वाटर एट 373 केल्विन, और डी क्या बताया है? आइस एट 273 केल्विन. अब इसमें बताना है विच इज़ मोर इफेक्टिव इन कूलिंग. सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कूलिंग में क्या होगा? तो आइस एट 273 केल्विन. दैट मीन्स उसको हम डिग्री सेल्सियस में निकालेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. अगला देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज इक्वल टू. अब इसको बताना है कि 0 डिग्री सेल्सियस कितने के इक्वल के बराबर होता है या इक्वल होता है कितने के बराबर? ए 0 के, बी 273 के, सी -203 के, डी
300 के, तो क्या होगा बी ऑप्शन, दैट मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है 273 के। ठीक है, तो बी स्टेटमेंट इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो 8 में हो जाएगा बी और 7 में हो जाएगा ए ऑप्शन। 9 देखिए, zigzag movement of the solute particle in a solution is known as, जो solute particles जो होते हैं, ठीक है, उसमें जो कहा जाए zigzag movement होता है सोल्यूशन में, उसको क्या कहते हैं, ए लीनियर मोशन, बी सर्कुलर मोशन, सी देख लेते हैं, सी क्या बताया है, सी बताया है ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन, डी क्या बताया है कर्व्ड मोशन। डियर जल्दी से बताइए आप लोग क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्राउनियन मोमेंट हो जाएगा, या ब्राउनी गति जो बोलते हैं, इसका 9 का हो जाएगा सी। 10 में देख लेते हैं, व्हाट इज टर्म यूज टू डिस्क्राइब द फेज चेंज ऑफ अ लिक्विड टू गैस। अब बताइए व्हाट इज टर्म यूज टू डिस्क्राइब दिस फेज चेंज ऑफ लिक्विड टू गैस, ए बॉइलिंग, बी कंडेंसेशन, सी मेल्टिंग, और डी क्या बताया है नन ऑफ दीज। तो बताइए इसको, बहुत ईजी है डियर, इसका क्या हो जाएगा बॉइलिंग हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो 9 में हो जाएगा सी और 10 में हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। समझ में आ रहा है? यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। 11 की बात करते हैं, व्हाट टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द फेज चेंज ऑफ अ सॉलिड टू लिक्विड। अभी हम पढ़ रहे थे, ठीक है, लिक्विड टू गैस, अब पढ़ रहे हैं सॉलिड टू लिक्विड को क्या कहते हैं, ए फ्रीजिंग, बी मेल्टिंग, सी क्या बताया है, सी चलिए देख लेते हैं, सी बताया है बॉइलिंग, और डी नन ऑफ दीज। तो क्या होगा जल्दी से बताइए आप सभी लोग, सॉलिड टू लिक्विड को क्या कहते हैं मेल्टिंग कहते हैं, ठीक है, इसको हम पिघलना कहते हैं या गलनांक कहते हैं हिंदी में। 12 की बात करते हैं, द वन इन विच इंटर पार्टिकल फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गेस्ट इस। अब इसमें बताना है सबसे ज़्यादा इंटर पार्टिकल्स जो फोर्स होता है सबसे ज़्यादा किस में होता है, ए क्या बताया सोडियम क्लोराइड, बी हाइड्रोजन गैस, सी देख लेते हैं, ईथर बताया है, ईथर क्या है लिक्विड स्टेट में होता है, और डी क्या है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस ये गैसियस स्टेट हो जाएगी, ईथर हो गया लिक्विड स्टेट, सोडियम क्लोराइड होगा वो सॉलिड स्टेट होगी, और इनके बिटवीन में स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकल्स फोर्स होगा, ठीक है, तो 12 का ए हो जाएगा। 13 की बात करते हैं, व्हाट इज टर्म यूज टू डिस्क्राइब द फेज चेंज एज अ लिक्विड बिकम अ सॉलिड। अब क्या बताना, लिक्विड जो है सॉलिड में चेंज हो जाए उसको क्या कहते हैं, ए इवोपरेशन होगा, नहीं बिल्कुल नहीं होगा, बी कंडेंसेशन, सी क्या बताया है, सी चलिए देख लेते हैं, सी बताया है फ्रीजिंग, और डी बताया है नन ऑफ दीज। तो बताइए व्हाट इज टर्म यूज टू डिस्क्राइब द फेज चेंज अ लिक्विड बिकम अ सॉलिड, इसी को कहते हैं फ्रीजिंग बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14 की बात करते हैं, इफ़ यू लीव वाटर इन द ग्लास एंड सम मॉलिक्यूल्स टर्न इनटू अ गैस इट इज़ कॉल्ड, मतलब वाटर को यदि हम ग्लास में डालेंगे और वो गैस में चेंज हो जाए, इस टर्मोलॉजी को या इस टर्म्स को क्या कहेंगे, ए कंडेंसेशन, बी इवोपरेशन, सी एक्सटिंक्शंस, डी कंडेंसेशन। तो अब जल्दी से बताइए क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा इवोपरेशन। इसको कई बार मैंने पढ़ा है, तो 14 में हो जाएगा आपका बी। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? डियर, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर रेगुलर वीडियो अपडेट। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, अब छोटे छोटे हम डेफिनेशन देख लेंगे। डिफाइन द टर्म वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड को हम डिफाइन करना है। चलिए देखें, दोज लिक्विड्स विच कैन चेंज इनटू वेपर इजिली आर टर्म्ड एज वोलेटाइल लिक्विड, मतलब वह लिक्विड जो इजिली जो है वेपर फॉर्म में चेंज हो जाए उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वोलेटाइल लिक्विड कहते हैं। 17 की बात करते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, इसको बताना है। चलिए देख लेते हैं, इस पे क्या बताया है, द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है विद एन इंक्रीज प्रेशर। जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे बॉइलिंग पॉइंट का जो है वो भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो 17 का और ये 16 की डेफिनेशन हुई। चलिए आगे देख लेते हैं।
18 नंबर देख लेते हैं। नेम एनी टू सब्सटेंसेस विथ सबलाइम, जो सबलाइम हो जाते हैं, मतलब कि डायरेक्टली चेंज हो जाते हैं। अब इन्होंने क्या बताया, कम्फर है और नेपथलीन बॉल है और आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, ये सब क्या होते हैं, डायरेक्टली जो है सॉलिड से गैसेस स्टेट में चेंज हो जाते हैं। इन्हीं को हम सबलाइम कहते हैं। ठीक है, 19 की बात करते हैं। डिफाइन कंडेंसेशन, कंडेंसेशन को डिफाइन करना है, कंडेंसेशन की डेफिनेशन को बताना है, क्या होता है चलिए देख लेते हैं। द चेंज ऑफ अ गैसियस स्टेट टू अ लिक्विड, मतलब कोई भी सब्सटेंस जो है वो क्या हो जाए, गैसेस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाए ठंडा होने पर, उसी को हम कहते हैं कंडेंसेशन कहते हैं। ये 19 की डेफिनेशन हो जाएगी। डियर, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू वीडियो अपडेट। आगे देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है। डिफाइन द टर्म मैटर, मैटर को डिफाइन करना है कि मैटर की डेफिनेशन क्या होगी, चलिए देख लेते हैं। बहुत बार पढ़ाया गया है। द मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज सम स्पेस एंड हैज़ अ डिफिनिट मास। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस हो जिसमें स्थान घेरने की क्षमता हो, भार हो, उसी को हम मैटर कहते हैं। अगला देखिए, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है चलिए देख लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को देखते हैं। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब इसमें क्या होता है, मास को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है इन अ केमिकल रिएक्शन में। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो 20 और 21 का हो गया। अगला देख लेते हैं, 22 की बात करते हैं। इज ड्राई आइस द सेम थिंग एज ऑर्डिनरी आइस, ड्राई आइस और ऑर्डिनरी आइस क्या है, सेम है, चलिए देख लेते हैं इसमें क्या है। नो, क्यों, क्या है, ऐसा नहीं है। ड्राई आइस इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है और वाइल ऑर्डिनरी आइस जो होती है इज अ सॉलिड वाटर होता है। तो इसी में ये डिफरेंस है कि जो ड्राई आइस जो होती है वो ऑर्डिनरी आइस से डिफरेंट होती है। आगे देखिए 23 की बात करते हैं। डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की बात करते हैं। इट इज़ द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ठीक है, मतलब कि सॉलिड इनटू लिक्विड में चेंज होने के लिए, ठीक है, जो एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है उसी को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बोलते हैं। 24 की बात करते हैं। डिफाइन वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन को डिफाइन करना है, चलिए देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट, दैट मीन्स गैसियस, दैट मीन्स वेपर स्टेट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। मतलब कि लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में सब्सटेंस चेंज हो जाए उसी को वेपोराइजेशन कहते हैं। अगला देखिए, स्टेट द इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑन रेट ऑफ इवोपरेशन। अब सरफेस एरिया पर क्या इफेक्ट होता है, इवोपरेशन पर क्या इफेक्ट होता है जब सरफेस एरिया को हम इंक्रीज करते हैं या कम करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। इफ़ द सरफेस एरिया इज़ इंक्रीज, यदि हम किसी भी सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देंगे तो रेट ऑफ इवोपरेशन, जो वाष्पन की गति होगी वो तेज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि एरिया जितना बढ़ाएंगे उसका जो इवोपरेशन की जो स्टेट होगी, रेट होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 26 की बात करते हैं। हाउ डू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस डिफरेंट इन शेप एंड वैल्यूम। अब एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं, बहुत इजी है, चलिए देख लेते हैं। सॉलिड्स हैव अ डिफिनिट शेप एंड फिक्स्ड वैल्यूम, और लिक्विड क्या होते हैं, लिक्विड हैव डिफिनिट वैल्यूम बट इसमें फिक्स्ड शेप नहीं होता है। और गैसियस में क्या होता है, नाइदर हैव अ डिफिनिट वैल्यूम नॉर अ डिफिनिट शेप। ठीक है, ये डिफरेंट हो गए आपस में, डिफिनिट शेप, ठीक है, फिक्स्ड वैल्यूम, ये सारे आपके डिफिनेशंस हो गए। अगला देखिए न्यूमेरिकल टाइप का है। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर। अब कुछ कम टेम्परेचर दिए हुए हैं, उनको कन्वर्ट करना, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ये क्या बताया, 775 केल्विन टू डिग्री सेल्सियस और 489 केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। चलिए देख लेते हैं, ये न्यूमेरिकल है, बहुत ईजी है। आगे पेज पे देख लेते हैं, बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं। चलिए
अब सी क्या बताया, 24 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। ये 3 आपके क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले ए वाले को हम सॉल्व करेंगे, 775 केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। तो फार्मूला क्या होता है, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273। चलिए हम देख लेते हैं। तो आपको केल्विन कितना दिया है 775 और माइनस 273 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा कितना 502 डिग्री सेल्सियस। तो ए का हो जाएगा 502 डिग्री सेल्सियस। बी में क्या होगा 489 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना, तो वही फार्मूला लगाएंगे के माइनस 273। तो क्यू की वैल्यू पुट करेंगे कितना होगा 489 और माइनस 273 निकालेंगे तो समथिंग कितना आएगा 216 डिग्री सेल्सियस। तो बी का हो जाएगा 216 डिग्री सेल्सियस। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सी की बात करते हैं। डियर इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू वीडियो अपडेट। अब इसको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना, तो ये भी इजी है। इसका फार्मूला हो जाएगा के इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब के की वैल्यू कितनी है निकालनी है, तो डिग्री सेल्सियस की 244 दिया है, 24 दिया है और प्लस 273 ऐड कर देंगे, टोटल आ जाएगा आपका 297 के। ओके स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।